हेलो फ्रेंड्स, क्या आप परेशान है कि आपका बच्चा सारा दिन टीवी देखता रहता है? फ्रेंड्स, क्या आप परेशान है कि आपका बच्चा सारा दिन मोबाइल पर गेम खेलता रहता है? क्या आप परेशान है अपने बच्चे के करियर को लेकर? क्या वाकई आप चिंतित है अपने बच्चे के करियर को लेकर? क्या आप परेशान है कि आपका बच्चा आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनता? क्या दोस्तों आप परेशान है कि आपका बच्चा एग्जाम में पूरी तैयारी करता है लेकिन एग्जाम नजदीक आने पर बीमार हो जाता है? इवन पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही ब्लैंक हो जाता है, लिख नहीं पाता। क्या दोस्तों आप परेशान है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा गुस्सा करता है? क्या दोस्तों आप परेशान है कि आपका बच्चा एग्जाम में पूरी तैयारी करता है, इवन एग्जाम में लिखकर भी आता है किंतु अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं होते? क्या दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे को 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए? क्या दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा जन्मजात क्या प्रतिभा लेकर पैदा हुआ है, उसे किस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए? दोस्तों अगर आप इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, अगर इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इसका एक सॉल्यूशन है, वो है DMIT टेस्ट। अगर ये टेस्ट आप अपने बच्चे का करवा लेते हैं तो लाइफ में आपको मैं गारंटी लेता हूं कि दोबारा कभी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि क्या है ये टेस्ट। DMIT टेस्ट एक फिंगरप्रिंट टेस्ट है। इसमें बच्चों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। एक अंगुली के 3 प्रिंट लेते हैं, हाथ में टोटल 10 फिंगर से तो 30 फिंगरप्रिंट हुए। इन फिंगरप्रिंट को कैप्चर करके इनके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनती है 36 पेज की। उस रिपोर्ट में बच्चे के ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि आपके बच्चे का कौन सा ब्रेन का पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, जिन बच्चों का राइट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक अलग है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे का कौन सा ब्रेन का पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? अगर आपके बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो हो सकता है कि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा शार्प हो। लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग लोग पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं, तेजी से चलते हैं, पढ़ते हैं, लॉजिकल होते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का राइट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो हो सकता है पढ़ाई में स्लो रहे लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट सब में माहिर होगा। लेकिन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ऐसा रिसर्च है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आप और हम लोग ये नहीं कह सकते कि बच्चों के ब्रेन बैलेंस वर्क कर रहे हैं। साथ साथ में आपको यह भी जानकारी होगी कि आपके बच्चे की जन्मजात क्या प्रतिभाएं हैं। क्या वो अकेला रहना बहुत पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है? उसका लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है या उसे देखा हुआ बहुत याद रहता है? वो घर के काम में बहुत आलसी है या बाहर के काम में बहुत आलसी है? उसकी लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फॉरेन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज में कैसी पकड़ है? उसका म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है? उसको नेचर के प्रति कितना लगाव है? वो क्वेश्चन के आंसर मीनिंगफुल फॉर्मेट में ड्रॉ करके याद करना पसंद करता है। जैसा भी ब्रेन की टेंडेंसी होगी, जैसी भी मल्टीपल इंटेलिजेंस होगी बच्चे की, जो जन्मजात लेकर वो पैदा हुआ है, वो रिपोर्ट में आपको जानने को मिलेगी। साथ साथ में एक चीज आपको और इंपॉर्टेंट जानने को मिलेगी जिसके कारण पेरेंट्स इस टेस्ट को कराना पसंद करते हैं, वो है 4 तरह के पिलर। आप जान पाएंगे कि आपके बच्चे का IQ लेवल, पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में उसकी कैचिंग पावर कैसी है, इमोशनली कितना मजबूत है। क्या मम्मी पापा ने डांट दिया तो बच्चा बात की गांठ बांधता है, मन में रखता है, रोने लग जाता है, रोता नहीं है, गुस्सा करता है, रूम बंद कर लेता है, सुसाइड करने का विचार दिमाग में आता है? अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में जानने को मिलेगा। न केवल जानने को मिलेगा बल्कि इसकी रेमेडीज भी होंगी कि बच्चे में ये कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। साथ साथ में क्रिएटिविटी क्वोशेंट, बच्चा कितना ज्यादा रचनात्मक है, एडवर्सिटी क्वोशेंट जो कि अक्सर हम बच्चों में देखते हैं और आपने भी महसूस किया होगा। बच्चे एग्जाम में पूरी तैयारी करते हैं लेकिन एग्जाम नजदीक आने पर घबराने लगते हैं, पेट दर्द चालू हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन देखा आंसर ही दिमाग से निकल गया, स्टेज पे जाने से डरते हैं, भीड़ का फोबिया होता है, अनजान लोगों से बात करने में घबराते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में आएगा। न केवल आएगा बल्कि इसकी रेमेडीज भी दी हुई आएंगी। इवन इस रिपोर्ट के अंदर बच्चों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पर आप जान पाएंगे कि बच्चे को किस फील्ड में डालना चाहिए। अगर इंजीनियरिंग कराएं तो किस फील्ड में, मेडिकल में डालें तो किस फील्ड में। अगर मेडिकल में डालेंगे तो बहुत सारे फील्ड है लेकिन पर्टिकुलर किस फील्ड में डालना चाहिए। IAS बन सकता है, IPS बन सकता है, बैंकिंग एग्जाम में जा सकता है, लेक्चरर बन सकता है, डिफेंस में, पुलिस में, CA, CS, ICW या खुद का काम करेगा, बिजनेस लाइन में जाएगा, जो भी होगा वो सभी चीज आप जान पाएंगे इस DMIT टेस्ट के जरिए। तो दोस्तों है ना अमेजिंग टेस्ट। अगर इतनी सारी चीजें आपको जानने को मिले तो आप जरा सोचिए, क्या आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा अपने बच्चे को लेकर? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि एक बार DMIT टेस्ट जरूर कराइए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखिएगा।
ऐसी संस्था से ही डीएमआईटी टेस्ट कराइएगा जो पिछले 11-12 साल से अनुभव रखती हो, साथ में जो डीएमआईटी को स्कूल्स में करा रही हो, और पूरे विश्व में केवल मात्र एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टीम 360, जिसका डिटेल आप हमारे YouTube चैनल पर आकर देख सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। 350 से ज्यादा स्कूल्स के अंदर हम डीएमआईटी की सर्विसेज बच्चों को दे रहे हैं और उनका सुनहरा भविष्य का निर्माण करने में हम कहीं योगदान दे रहे हैं। आप सभी लोगों ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डीएमआईटी कराना ना भूलिए, इस मौके को हाथ से ना जाने दें। अपने बच्चे को डीएमआईटी रूपी एक गिफ्ट जरूर दें। थैंक यू।